और कोई तरीका नहीं है। जो आज सिचुएशन पाकिस्तान में है कि अदलिया का तो बिल्कुल जैसे कि ऑर्डर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है, दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट, और उनको धमकियां आती हैं। और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड डिक्लेयर कि हम सारी अदालतें बंद कर रहे हैं, जब तक हमें अश्योरेंस ना आए फ्रॉम द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड नोबडी विल गिव एनी थ्रेट, और उनके ऑर्डर्स ओबे होंगे। आप ये अश्योरेंस नहीं देते हैं तो ठीक है, हम सारी अदालतें बंद करें, क्योंकि क्या फायदा अदालत चलाने को जबकि उसके ऑर्डर ही नहीं माने जाए या जजेस को धमकियां दी जाए। ये आपके यहाँ 14-15 हजार लोग गिरफ्तार हुए जो 9 मई 2023 का वाकया हुआ, उसके बाद अभी भी सड़ रहे हैं जेल में, और उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं कंसिडर हो रही, जबकि वो फर्जी सब केसेस थे उनके अगेंस्ट। उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, कितने अरसे से जेल में है। वो केसेस तो आपके काजी फैज ईसा लेते नहीं है सुनवाई के लिए। वो क्या सुनते हैं, पुराने केस की साहब जुल्फिकार अली भुट्टो की उसका फैसला सही था गलत। अरे भाई, हु इज इंटरेस्टेड? उसके मरे हुए 50 साल हो गए या कितना है, हु इज बॉदर्ड कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल सही था कि गलत था, या वो फैजाबाद धरना केस, या वो जनरल कौन थे आपके मुशर्रफ, वो मरे हुए अरसा हो गए। वो मुर्दों में बहुत आपको दिलचस्पी है, जिंदा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत कोर्ट के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मारखंडे काजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजू साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। सर ये पाकिस्तान के अंदर हुआ ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है। आपने वो लेटर पढ़ा है? और ये जो कुछ पाकिस्तान में जुडिशरी के मामलात और जिस तरह से जजेस खुलकर सामने आए हैं, बीइंग अ जज, एक लीगल माइंड, आप इस सारे मामले को तजिया क्या होगा आपका इस सारे मामले को? देखिए, मैंने ये सब पढ़ लिया है, यूट्यूब पे गूगल पे सब आ गया है, मुझे सब मालूम है। वो मैंने खत जो 6 इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ने लिखा था वो पूरा पढ़ा, और फिर उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब और काजी फैज ईसा मिले और गुफ्तगू की। उसके बाद एक लॉ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि एक रिटायर्ड जज इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सब चीजें वो सब मुझे मालूम है। व्हाट्स योर एनालिसिस? ये सारी चीजें देखने के बाद तजिया क्या है आपका बीइंग अ जज? देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा समझाने। पहले तो आपको समझना होगा कि जुडिशरी का पर्पस क्या होता है। ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, आप पाएंगे कि हर जमाने में हर सोसाइटी में एक जुडिशरी जरूरी रही। क्यों? क्योंकि देखिए, इट इज इन द नेचर ऑफ थिंग्स दैट इन एवरी सोसाइटी there will be some disputes between the people among themselves, or there will be some disputes between the people and authorities. तो इसलिए एक ऐसा फोरम जरूरी होता है जहां ये डिस्प्यूट्स पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, वरना ये रिजॉल्व होंगे विद बॉम्ब्स एंड गन्स एंड swords एंड लाठीज। तो जुडिशरी का पर्पस है टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को एक कोई केस है जमीन के बारे में, तो वो फाइल करता है केस कोर्ट में, उसका ऑपोजिट पार्टी अपेयर होता है, दोनों के वकीलों को सुना जाता है, और उसके बाद जज साहब एक फैसला सुना। तो जो हार भी जाता है उसको भी तसल्ली हो जाती है कुछ हद तक कि उसको एक सुनवाई का मौका मिला, तो उससे थोड़ा सा पेसिफाई हो जाता है। तो ये एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है हर सोसाइटी में। आपने पढ़ा होगा, मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह जहांगीर, उनकी चेन ऑफ जस्टिस का आपने सुना होगा। और मेगास्थनीज ने, जो ग्रीक एम्बेसडर था, वो सेल्यूकस निकेटर का टू द कोर्ट ऑफ मगध एम्परर चंद्रगुप्त, वो आया इंडिया, उस फिर ग्रीस जाके उसने किताब लिखी इंडिका, उसमें मेंशन किया उसने कैसे किंग जस्टिस करते हैं। तो हर
सोसाइटी में हर जमाने में एक जुडिशरी, उसके बगैर चल ही नहीं सकती सोसाइटी, वरना क्योंकि फिर लार्ज स्केल वायलेंस होगा, दिन दहाड़े गोलियां तलवार चलेंगी। तो मगर ये जरूरी है कि जो जज साहब फैसला दें, ही शुड बी टोटली इम्पार्शल, ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ही शुड बी ऑनेस्ट, ये भी जरूरी है, वरना इट इज नो जुडिशरी। तो अब इसको आप बैकग्राउंड में रखिए कि आपके यहाँ जो हो गया है, अब जो ये 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और भी सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस को, उसमें लिखा कि हमारे घर में एजेंसी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करती सीक्रेटली, या हम लोग को धमकाती हैं कि ऐसा फैसला दो वैसा फैसला दो। एक के तो ब्रदर इन लॉ को एब्डक्ट कर लिया गया और टॉर्चर किया गया और बिजली का शॉक, ये सब हरकतें हुई। तो ये तो कोई जुडिशरी नहीं है। और ये जो बना दिया है आपके यहाँ लॉ मिनिस्टर साहब ने, जुडिशल प्रोब बाय रिटायर्ड जज, ये माने ना मतलब बिल्कुल फिजूल की बातें। क्या कोई रिटायर्ड जज फैसला दे देगा? हिम्मत होगी किसी की? बिल्कुल ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं, बिल्कुल फिजूल की बातें हैं, इससे कुछ न निकल। और प्रोब में तो सालों लग जाते हैं, जुडिशल प्रोब, विटनेसेस आए, ये वो। और वो ये क्या जजेस को, जो 6 जजेस, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? ये सब फिजूल की है जुडिशल प्रोब। देखिए, आपको याद होगा, आपने मेरी एक इंटरव्यू दी थी साल भर पहले, इसका टाइटल था सीजेपी बंडियाल शुड क्लोज ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। आपने ली थी मेरी इंटरव्यू, और उसमें मैंने कहा कि देखिए, एक ही तरीका है कि सारी अदालतों को बंद कर। देखिए, उस इंटरव्यू पे मैंने देखा 1685 कमेंट्स आए। बहुतों ने कहा काजू साहब आप आइए, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाइए। और मैं कहता हूं आप मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दें, मैं 24 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप जानते हैं कैसे? हम अथॉरिटी बुलाएंगे, मैं कह दूंगा कि देखो साहब, एक चीज समझ लो, या तो आप गारंटी करिए कि जजेस को कोई धमकी नहीं दी जाएगी, उनका इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया जाएगा, और किसी तरीके से दखल नहीं होगी, और ऑर्डर्स कोर्ट के ओबे होंगे, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू रिव्यू एंड अपील जो लॉ प्रोवाइड करता है। अगर आप नहीं ये गारंटी देते हैं कि कोई इंटरफेरेंस विद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी, तो मैं आज से ही सारी अदालतें पाकिस्तान में बंद कर रहा हूं। मैं एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं आपका। आप मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दीजिए, इन 24 आवर्स आई विल सॉल्व द। सुनिए, पूरी बात सुनते रहिए। मैं कह दूंगा मैं सारी अदालतें में बंद कर दूंगा, और फिर आप जो चाहे करना है करिए। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि 14 मई को पंजाब असेंबली का इलेक्शन होगा, और उसको कूड़े के टोकरी में उस ऑर्डर को फेंक दिया गया। ये क्या तरीका है? और आपके राना सनाउल्लाह साहब जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हम फैसले नहीं मानेंगे जुडिशरी। ये क्या तरीका है? अरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल मैच हो रहा है और रेफरी ने पेनल्टी अवार्ड करी, तो क्या वो ऑपोजिट टीम कह सकती कि हम नहीं मानेंगे? अरे कोई न्यूट्रल, तो आप बॉडी की बात माननी होगी। मैं साहब 24 घंटे मैं बड़ा सख्त कदम उठाऊं? प्रॉब्लम यह है कि देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। होल सिस्टम डिपेंड्स ऑन हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर वो सॉलिड आदमी हो, 24 घंटे में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ही शुड से आई एम गोइंग टू क्लोज ऑल कोर्ट्स। ये कोई फायदा क्या है अदालतें चलाने का कि अगर उनके ऑर्डर माने ना जाए? नहीं काजू साहब, अब जो पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट डिस्कशन मौजूद है, वो ये भी है कि ये असल में इससे पहले इंडिया के अंदर हुआ था, और 2014 में इंडिया के अंदर वहां के जजेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर दबाव, और उस चीज को लीड के तौर पर लिया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस ने, जिन्होंने खत लिखा है। तो इंडिया के अंदर जब जजेस सामने आए थे, तो उस दौरान क्या हुआ था? देखिए, वहां तो क्या हुआ था कि जो चीफ जस्टिस थे, मिश्रा, दीपक मिश्रा, वो
ऐसी बेंचेस बना देते थे कि जो प्रो गवर्नमेंट होती थी। तो उसके बाद नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहा कि ये बहुत गलत चीज हो रही है। मगर ये नहीं हुआ वहां की जजेस के घर के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी घुस के वीडियो कैमरा लगा दें सीक्रेटली, और या धमकी दें जजेस को कि ऐसा फैसला दो, या जज के रिश्तेदार को उठा ले जाएं और उसको टॉर्चर करें, बिजली का करंट। ये नहीं हुआ था इंडिया में। इट वाज ओनली revolt by the 4 senior most judges against the chief justice because they thought he's fixing benches of which would be favorable to the government. मगर आपके यहाँ तो हद हो गई कि साहब वो जज के रिश्तेदार को उठा ले जाए, वो बिजली का करंट लगाएं और टॉर्चर करें, और वीडियो कैमरा घर सीक्रेटली जो ऑफिशियल रेजिडेंसेस में वीडियो कैमरा ऑडियो कैमरा लगा। ये क्या तरीका है भाई? काजू साहब ये भी बताएं बराए मेहरबानी कि हाउ बिग इज दिस। जिस तरह इंडिया के अंदर हुआ कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस सामने आ गए, फिर इधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पूरा सामने आ गया, 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस, अहम तरीन जजेस सामने आए। हाउ बिग इज दिस किसी भी मुआशरे में जहां पर जुडिशरी हो, जहां पर आजाद जुडिशरी हो? ये कितना बड़ा मुआशरे सोसाइटी के लिए एक सेटबैक है कि इस तरह से जजेस प्रेशराइज होते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई सोसाइटी नहीं चल सकती है बगैर जुडिशरी के, और जुडिशरी का मतलब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल जुडिशरी। आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़िए, आपको मिलेगा फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इन एवरी सोसाइटी देयर हैज बीन अ जुडिशरी। उसके बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती, नहीं तो तलवार चलेंगी, गोलियां चलेंगी, बम। बताइए। अब ये जो एलिगेशंस जजेस ने 12 लगाए हैं, जो खुतूत के अंदर उन्होंने सारे वाकयात कोट किए हैं, आपके बकौल एक तो चले आपने ये बताया कि मैं अगर होता तो शायद मैं सारी जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर बंद कर देता। इसके अलावा और कौन सा तरीका था? ये लाइक कौन से जजेस बैठते, किस तरह से ये प्रोब हो सकता था कि जजेस वाव में प्रेशर में मूव फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या था यहाँ से? नहीं, और कोई तरीका नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, और पहले इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया, और कोई तरीका नहीं है। जो आज सिचुएशन पाकिस्तान में है कि अदलिया का तो बिल्कुल जैसे कि ऑर्डर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है, दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट, और उनको धमकियां आती हैं। और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड डिक्लेयर कि हम सारी अदालतें बंद कर रहे हैं, जब तक हमें अश्योरेंस ना आए फ्रॉम द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड नोबडी विल गिव एनी थ्रेट, और उनके ऑर्डर ओबे होंगे। आप ये अश्योरेंस नहीं देते हैं तो ठीक है, हम सारी अदालतें बंद करें, क्योंकि क्या फायदा अदालत चलाने को जबकि उसके ऑर्डर ही नहीं माने जाए, या जजेस को धमकियां दी जाए। ये कोई जुडिशरी है? ये एक तमाशा है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं उनकी जगह अगर खुद को रखें, फॉर इंस्टेंस आपके साथ खुद ये कुछ हुआ होता और पाकिस्तान जैसा पॉलिटिकल माहौल और ये सारा सिनेरियो होता, कितना मुश्किल होता है एक हाईकोर्ट के जज के लिए, एक मुंसिफ के लिए, जो इतने माशरे के अंदर एक काबिल इज्जत शख्सियत हो, कि वो इस तरह से लेटर लिखो और ये सारी चीजें लिखकर बयान करे। देखिए, ये डिपेंड करता है जज पे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये 1490 एडी का वाकया है। काजी ये सुबह बंगाल के थे, काजी सिराजुद्दीन। तो हुआ क्या कि जो सुल्तान थे बंगाल के, गयासुद्दीन शायद नाम था, वो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो गलती से उनका तीर लग गया एक विधवा के बेटे को। तो वो विधवा आई काजी साहब के सामने कि साहब मेरे बेटे को जख्मी कर दिया गया। तो काजी साहब ने सोचा कि मैं सुल्तान को तलब करूं तो वो तो मेरी गर्दन काट देगा, मगर फिर ये सोचा कि अगर मैं अपना फर्ज एज काजी नहीं निभाऊं तो जब अल्लाह के सामने मैं जाऊंगा तो अल्लाह तो मुझे कहेगा तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया, तुम जाओ जहन्नुम जाओ। तो द फेयर ऑफ अल्लाह प्रिवेल्ड ओवर फेयर ऑफ द सुल्तान। तो उसने कहा सुल्तान से, जब आया सुल्तान, तुम फौरन मुआवजा दो वरना मैं तुम्हारा अभी अपने कपड़ों के नीचे, वो काजी ने एक कोड़ा रखा था, वो बोला कि मैं अगर तुमने उसने मुआवजा दे दिया तो काजी ने कहा सुल्तान से, अगर आप न मुआवजा देते इसी कोड़े से मैं आपकी पीठ को पीट पीट के नीला पीला कर देता। यानी हिम्मत होनी चाहिए ना। ये क्या, आप देखिए
जब कोई जज होता है, मैं भी जज 3 हाई कोर्ट का जज रहा, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, हर बार मुझे ओथ लेना पड़ता था दैट आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन्स। आपके यहाँ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 8 to 28, 8 से 28 हैं ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, राइट टू लिबर्टी, लाइफ वगैरह। तो ये ओथ लेता है जज, he should avoid उसकी, देखिए उसकी ड्यूटी होती है, he is a buffer between the government and the people, his duty is to protect the liberties of the people। आप ओथ तो ले लिए मगर ओथ को आप मानेंगे नहीं। अब बताइए, आपके यहाँ 14-15 हजार लोग गिरफ्तार हुए जो 9 मई 2023 का वाकया हुआ, उसके बाद अभी भी सड़ रहे हैं जेल में, और उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं कंसिडर हो रही, जबकि वो फर्जी सब केसेस थे उनके अगेंस्ट। उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, कितने अरसे से जेल में हैं। वो केसेस तो आपके काजी फैज ईसा लेते नहीं है सुनवाई के लिए। वो क्या सुनते हैं, पुराने केस की साहब जुल्फिकार अली भुट्टो की उसका फैसला सही था गलत। अरे भाई, हु इज इंटरेस्टेड, उसके मरे हुए 50 साल हो गए या कितना है, हु इज बॉदर्ड कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल सही था कि गलत था, या वो फैजाबाद धरना केस, या वो जनरल कौन थे आपके मुशर्रफ, वो मरे हुए अरसा हो गए। वो मुर्दों में बहुत आपको दिलचस्पी है, जिंदा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बड़ी इस तरीके राजू साहब, वन लास्ट कमेंट बराए मेहरबानी कर दीजिएगा कि ये जो इमरान खान को फिर सजाएं हुई हैं, जिस तरह से इमरान खान के साइफर केस में रिमांड बैक होते रहे सारे मामला भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जजेस का कन्फेशन है और जजेस का खुलकर कहना, इसके बाद क्या इमरान खान के ऊपर जो केसेस है उनकी कोई हैसियत बरकरार रहती है? अरे सब फर्जी केसेस हैं, ये कितने 200 केस चला दिए, ये सब फ्रॉड है। और ये देखिए आपकी देखिए, होल जुडिशरी टेक्स द क्यू फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो अगर सही आदमी हो तो ये सब नाइंसाफी नहीं हो पाएगी, और ये और जो लोअर जजेस है ये नहीं कर पाएंगे। हाउ यू सी हिम? फिर चीफ जस्टिस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो उमर फारूक साहब, या फिर सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो काजी फैजी साहब, बीइंग अ जज, हाउ यू विल रेट देम? उनके कंडक्ट को उन्हें देखते हुए आप क्या कहेंगे? डिसग्रेसफुल, बिल्कुल डिसग्रेसफुल जजेस हैं। दे आर अमंग इन द ब्लैकेस्ट चैप्टर्स इन द जुडिशियल हिस्ट्री, उनका नाम रिकॉर्ड होगा। ये काजी फैज ईसा, मैंने तो एक आर्टिकल लिखा कि न काजी है, न फैज है, न ईसा है, ये जस्टिस ड्रामाबाज हैं। और अनवर ये क्या क्या फारूक है, आमिर फारूक साहब, आमिर फारूक साहब, हद कर दी, ये भी बेईमान आदमी। इन्होंने तो वो हुमायूं दिलावर से कहा फैसला दे दो इमरान खान के खिलाफ, और फिर उसको रिवॉर्ड दे दिया, लंदन भेज दिया कॉन्फ्रेंस में। अरे ये कोई जज होने लायक है? बताइए, जज को देखिए, आप एक शपथ लेते हैं, एक ओथ लेते हैं कि यू विल डू जस्टिस, उसकी सैलरी मिलती है। ये क्या तरीका है कि आप सब बेईमानी कर रहे हैं? अब ये काजी फैज ईसा साहब ने जो फैसला दे दिया कि पीटीआई का पार्टी सिंबल छीन लिया, बिल्कुल बेईमानी का फैसला था। मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा, आपको शायद भेजा भी था, कि बिल्कुल बेईमानी का फैसला था ये, कि पीटीआई का सिंबल ही छीन लिया उनसे। ये बताइए, ये कोई जजेस, ये बिल्कुल अभी मैंने सुना है वो डिमांड उठी है बार एसोसिएशन की कि काजी फैज ईसा एंड ये आमिर फारूक दे शुड रिजाइन। जज होता है, देखिए कितने हम लोग को इज्जत मिलती है, हमारे पास कोई थोड़ी सी सैलरी आती है, कोई बहुत हम लोग रईस लोग नहीं है, बट अपना फर्ज होता है, आप यू हैव टू डू योर ड्यूटी। वो जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैंने उन पे आर्टिकल लिखा। क्या हिम्मत दिखाई उन्होंने जाके रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कह दिया कि साहब इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है हमारी जुडिशरी में। तो उन्हीं का बल्कि इंस्पिरेशन लेके ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये है असल जज, साफ साफ बात करता है। ये क्या है कि आप कहेंगे अरे हम डर गए, हमें ये किया कर दिया जाएगा, वो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है,
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।